कक्षा 7 का लेसन नंबर 3 सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स में आज हम लोग पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक मीन। हिंदी में कहते हैं समांतर माध्य। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। अगर आपने ये एक उदाहरण प्रश्न ढंग से समझ लिया तो अभ्यास के प्रश्न करना बहुत आसान है। ठीक है, तो ये हमारा डेटा है, रॉ डेटा कहते हैं, मतलब हमने इकट्ठा किया है जानकारी को। ठीक है, अब 10 में से अंक है, कितने में से है? 10 में से। 10 में से। अब 10 में से कितने बच्चों के अंक है पहले तो ये गिनो। अच्छा आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। क्लियर है? 12 बच्चों के नंबर है। आगे हमें ये देखना है कि दो तरीके से समांतर माध्य निकलेगा। अभी हम पहले मेथड से निकालेंगे। पहले मेथड में क्या करते हैं, हम सभी को जोड़ लेते हैं और जितने लोगों के हैं उतने से भाग दे देते हैं। ठीक है, ये तो अंक है, मान लो रुपए हो सकते हैं इसकी जगह। अब मैंने तो छोटे अंक लिए हैं, छोटी संख्याएं लिए है ना, जिससे आप लोगों को इजीली समझ आए। नहीं तो लाखों रुपए हो सकते हैं, करोड़ों रुपए हो सकते हैं, उनका हमें समांतर माध्य निकालना पड़ जाए, है ना। और भी कोई डेटा, समय हो सकता है, किसी भी चीज का हमारा डेटा हो सकता है। तो हमारा जो सूत्र रहेगा, समांतर माध्य को इससे दर्शाते हैं, x बार। क्या कहते हैं? x बार। इसको क्या कहते हैं? बार। जो छोटा सा डैश है उसको बार कहते हैं। ठीक है, तो x बार बराबर सिग्मा x डिवाइडेड बाई n। ठीक है, इसका क्या मतलब है? सिग्मा x डिवाइडेड बाई n का क्या मतलब है? कि पहले सभी संख्याओं को जोड़ लो। हाँ, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, ये समेशन सिंबल होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है सम करो। ठीक है, सम करना मतलब जोड़ना। अविनाश और प्राशु आप खड़े होकर देखेंगे, बैग में से हाथ निकाल लो। मैंने बोला ना जब मैं एक्सप्लेन करूँ ऐसा होना चाहिए हाथ। जल्दी, अब खड़े होकर इसलिए देखेंगे कि आपका ध्यान ना भटके। राइट, मैं भी तो खड़ी हूँ। सिग्मा x बाई n। अब ये क्या है? x है, ये सब x ही तो है। मैम 63। ठीक है, आपने ऐड भी कर लिया, वेरी गुड। आपने भी कर लिया, शाबाश। तो ये हमने सबको जोड़ा है, तो हम कैसे जोड़ेंगे? 7 प्लस 8 प्लस सो ऑन। कितना आ रहा है? 63। मैम 12 से 63 हो जाएगा। 63, वेरी गुड अभिषेक, समझ। 12 से भाग दिया तो क्या आएगा? 12 से भाग दिया तो 12 6 63। कहाँ से सीखे हैं टेबल? 12 5 60 होता है। ठीक है, फिर मैम 3 बचा। 3 बचा, फिर क्या करूँ? तो बता दो बचा। जीरो लगा। हाँ, मैम पॉइंट लगा के 0 लगाओ। पॉइंट लगा के 0 कर दिया। फिर अब मैम जी ये 12, मैम 30 हो गया है। हाँ 12 2 जा 24 हाँ है ना। फिर 6 बचा और 12 5 जा 60। खत्म। कट इसका गया। मतलब ये आ गया आपका समांतर माध्य। ठीक है, और एक तरीके से समझो, समांतर माध्य वो चीज है, मान लो इन बच्चों को अंक मिले इतने। ठीक है, इन अंकों की जगह अगर ट्रॉफियां होती, अब इन्होंने अपनी मर्जी से उल्टी सीधी उठा ली, बेचारे सीधे बच्चे ने 1 ही ले पाई, इसने 8 ले ली। अगर मुझे बराबर बराबर बांटनी है, ठीक है, ट्रॉफियां होती या कोई और चीज होती, तो मुझे कितनी बांटनी पड़ेंगी? 5.25। समझ आया? जो भी 10 अंकों का कोई टेस्ट था, ठीक है, 10 में से अंक मिले बच्चों को, तो हमने ऐसे लिख दिए। अगर इन्हें बराबर बराबर अंक देने होंगे तो कितने आएंगे? 5.20 इसी को to 5। समांतर माध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को समांतर माध्य। ये पहला मेथड था। अब दूसरा मेथड देखेंगे। आप लोग इधर आ जाओ। दूसरा मेथड में ध्यान से देखना, साथ में मैं इसलिए बता रही हूँ, कंपैरेटिव स्टडी हो जाएगी, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, x तो वही रहेगा, एक जैसे बच्चे जितने होंगे ना उनको गिन गिन के रख लेंगे और उसको बोलेंगे s। ठीक, पहला है और हम पहले ना इसमें ये ध्यान रखेंगे कम से ज्यादा की तरफ। पहला 1 लेंगे, छोटा लेंगे सबसे। ठीक है, अभी 1 लिया। 1 कितना है? मैम 1। 2 कितना है? मैम 3। देखो मैम 3। अच्छा, इसको इजी करने के लिए हम काटते जाएं। 1 हो गया, 1 2 3। 2 कितने हैं? 3। अगला 3 तो है ही नहीं। अगला तो मैम 6 है मैम 2। 5 गया बेटा। 5 1 आ गया। अगला मैम 6 2 है। 2 है, ये
2 7 2 मैम 2 2 है ओके मैम 8 भी 2 है मैम 8 भी 2 है 8 भी 2 है आगे और मैम 9 1 है अकेला 9 दिख रहा है Yes, जब हम ma'am. ऐसे कट करके करते हैं ना तो हमारा कुछ छूटेगा नहीं जैसे आप लोगों को दिखाई नहीं दिया था 8 2 कुछ बच्चों को वही छूट जाएगा हमारा क्वेश्चन गलत है ना अब क्या करना है अब क्या सूत्र होता है सिग्मा fx बाई सिग्मा x मतलब fx का क्या मतलब है इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा यस मैम करके देखते हैं 1 1 जा 1 2 3 जा 6 5 1 जा 5 6 2 जा 12 7 2 जा 14 8 2 जा 16 9 3 जा मैम 9 1 जा 9 1 जा 9 बोलते चले जाओगे मैं टेस्ट कर रही थी सो रहे हैं की जगह है 9 1 जा 9 अब हमें क्या करना है ये जो चीज निकल रही है यही तो सिग्मा fx है ना और ये जो चीज निकल रही है ये सिग्मा x है जोड़ दो अब फटाफट से ये तो 1 3 + 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये तो 12 आ गए ओनली 12 ही था ना यस मैम ठीक है अब ये गिनो जरा मैम जोड़ने हाँ 6 मैम 6 5 11 12 24 24 देखो इस बार ऐड करके 63 आया अब आप देख रहे हो दूसरे मेथड से भी सेम ही निकला है ना अब मैंने क्या बोला था सिग्मा fx बाई सिग्मा x पास आ जाओ तो सिग्मा fx कितना है 63 किससे भाग देना है सिग्मा x 12 से सिग्मा x कितना है 12 अगेन सेम आंसर आ जाएगा 5.25 तो मीन या अर्थमेटिक मीन अच्छा लगा बहुत इंटरेस्टिंग मैथ्स है ठीक है और यहाँ भी सेम आया दोनों मेथड से समझ आ गया सबको आप दोनों को आप लोग ये क्वेश्चन भी करेंगे अभी बोर्ड पे ठीक है अब हम एक उदाहरण के लिए क्वेश्चन करेंगे ये डाइस है पासा है आप लोग गोटा भी कहते हैं ना इससे हम लोग फेंकेंगे कितनी बार फेंकेंगे 4 बार फेंकते हैं छोटा सा क्वेश्चन देंगे शुभम को दिक्कत ना हो 4 बार फेंकेंगे और जितने जितने अंक आएंगे लिखेंगे फिर उसका मीन निकालेंगे अर्थमेटिक मीन ठीक है अब शुभम आप फेंको अल्पिश आप चौक पकड़ो 3 आया पहले आप 3 लिखो अगला फेंको 2 आया सुंदर लिखना है 4 आया ये जो डाइस आपने फुटबॉल बना के बर्बाद कर दी ना इस काम में आती है ये फिर से 4 आया वेरी गुड अब अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा मैम पहले इन सबको जोड़ लेंगे हाँ फिर मैम 4 से भाग करेंगे वेरी गुड इन सबको जोड़ लेंगे सिग्मा x और n कितना है 4 समझ आया चलो जोड़ दो शुभम 8 मैम 13 शुभम को करना है 4 पहले 1 मिनट एक ना आप लोगों को समझ तो आ जाता है लिखने का तरीका देखो 4 से हम क्या करेंगे पहले सूत्र लिखेंगे ठीक है सिग्मा x बाई n लिखे अब पहले मेथड से ही करते हैं छोटा क्वेश्चन है कभी बहुत सारा डेटा होता है तब हम वो यूज करते हैं है ना तो सम कैसे करेंगे और मैं ही कर दूंगी पकड़ो इसको जोड़ो लिखो पहले 3 + 2 + 4 या इसके आगे ही लिखते हैं 3 प्लस बैठ जाओ बैठ के लिखो शुभम ऐसे ऐसे 3 फोल्ड डिस्टर्ब नहीं करो पहले लिखो जोड़ना नहीं है पहले लिखो जैसे जोड़ते हैं प्लस ये लिखने का तरीका सीखना बहुत जरूरी है प्लस शॉर्टकट सीधा आंसर लिख दोगे तो कोई सोचेगा चीटिंग प्लस की है, 4 है ना अब इसका बराबर कर दे कितना आया नहीं पहले भाग भी दोगे ना लाइन ऐसे लाइफ में घबरा रहा है कोई बात अच्छा किससे भाग देंगे 4 से अब 4 लिखो बाई 4 नीचे नीचे यहाँ 4 लिखेंगे ना शुभम क्या कर रहे हो हाँ अब जोड़ दो सबको 13 बड़ा सा 13 लिखो वेरी गुड अब बाई में 4 बाई बोलते हैं ना इस डैश को जो तुम बटे बोलते हो इस चीज को बाई बोलते हैं तो बाई और 4 से भाग देंगे अब 4 से अब भाग निकालो आंसर नीचे लगा इक्वल टू कितना स्टार्ट 4 3 12 तो हो गया है ना
अब 12 के बाद कितना बचा? मैम एक 1 बचा, दशमलव लगा, 3 के पीछे पॉइंट, वेरी और- गुड। 3 पॉइंट हो गया, 10 बन गया। अब 4 से भाग दो, 4 2 जा 8 4 2 जा 8, 2 आ जाएगा यहाँ पे। 8 हो गया, फिर 2 बच गया। अब फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर पॉइंट लगा। पॉइंट फिर नहीं लगता, एक ही बार लगता है, बस 0 मिल जाएगा। 5 आएगा, 20 हो गया ना, 4 5 सा 12। हाँ ऐसे है। 4 5 जा 20, 5 लिख दो बस। हाँ अब मुझे दो, मैं समझाऊं। आप लोग ऐसे भाग करने में प्रॉब्लम करते हो। देखो हम किसको किससे भाग दे रहे थे? 13 को दे रहे थे 4 से। तो हमने क्या किया? 4 3 जा 12। शुभम इसको और इसको देखो मैच करो। यही हम वहां कर रहे हैं, बस छोटे बेबी की तरह से लिख नहीं रहे हैं। 4 3 जा 12 किया, बचा 1। फिर हमने डेसिमल लगाया, दशमलव लगाया, बिंदु लगाया, जो भी आप कहते हैं। इसे मिल गया 0। 4 5 जा सॉरी 4 2 जा 8। कितना बचा? मैम 2। ये बचा हम लोग बात कर रहे हैं। आप ऐसे करते हो ना। अब लगा देंगे 0। अब हम यहाँ फिर दशमलव थोड़ी लगाएंगे, अब 0 लगा। 0 मिल जाएगा। 4 5 जा 20। 20।